दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विथ रजनी में। इस चैनल के माध्यम से हम एनसीईआरटी 360 साइंस की बुक को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी 360 बुक शशि शरण सर द्वारा लिखित बुक है और यह एक बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में साइंस के सारे चैप्टरों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी विथ रजनी ये माई चैनल नेम, और हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो क्लास 6 का पहला अध्याय भोजन के घटक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है से प्राप्त होता है, पादपों से या जंतुओं से। जैसा कि क्वेश्चन से सबको पता होगा इसका आंसर कि जो कच्चा सामग्री है वो हमें जंतुओं से भी प्राप्त होती है और पादपों से भी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C 1 and 2। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि डिटेल में क्या समझाया गया है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? तो इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। और हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। और हमारे इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? तो जैसा कि यहाँ ऊपर बताया जा चुका है कि हमारा जो मुख्य पोषक पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, यानी कि आंसर डी। हमारा जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक पदार्थ हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। इसमें आंसर बी दिया हुआ है, परंतु हो सकता है कि मिसप्रिंट हो, तो हम लोग इसका आंसर डी को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में से किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए में है आयोडीन, बी में है कॉपर सल्फेट और ऑप्शन सी कास्टिक सोडा, या फिर डी इनमें से सभी। इसका आंसर डी दिया गया है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ऊपर क्या समझाया गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण के लिए, यानी इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है वो है, भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है, ये रॉन्ग है। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है, ये भी रॉन्ग है। और परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है, ये भी रॉन्ग है। अब प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। तो डी इज़ अ राइट आंसर, यानी कि आंसर डी आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इससे कैसे समझाया गया है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अधिक मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि इसमें अच्छे से समझाया जा चुका है कि अगर कोई पदार्थ ठोस है, यानी कि अगर प्रोटीन ठोस है, तो हमें परीक्षण से पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। तो इसका जो प्रोटीन युक्त भोजन है वो शरीर निर्माण के लिए आवश्यक होता है, और वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट भोजन जो है वो ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेकंड और थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी। तो समान यहाँ ऊपर में समझाया जा चुका है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिलान करें। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत दिया हुआ है, यहाँ पर स्रोत है और एक जगह उसके से मिलान करनी है। तो ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत किस में मिलता है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आपको बाजरा और आलू से मिलता है। यानी कि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है और बाजरा में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा के पादप स्रोत यानी कि गिरी, और वसा के जंतु स्रोत यानी कि मछली और घी, ये आपको ऐसे भी पता चल रहा होगा कि पादप स्रोत गिरी है और जंतु स्रोत यानी कि मछली, और घी जो हमें जानवर से यानी कि गाय से मिलती है, गाय की दूध से मिलती है घी। तो ये एक तरह से जंतु स्रोत हो गया। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो गया डी, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बाजरा और आलू, वसा का स्रोत जो है वो है गिरी, और वसा के जंतु स्रोत हैं मछली और घी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। सी, वसायुक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। डी, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। वसायुक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, तो यह तो गलत है। विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है, नहीं, यह प्रोटीन के लिए होती है। प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है और विटामिन हमारे शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, और प्रोटीन हमारा जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यानी कि ये सभी गलत है और हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो आंसर इज़ डी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नीचे जो आपको समझाया गया है उसमें बताया गया कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है, और प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं, जैसे कि विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हमें किस किस विटामिन से क्या क्या हमें फ़ायदा होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हमारी आँखों और त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है। यह सभी को पता है कि विटामिन ए हमारी आँखों के लिए और त्वचा के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा होगा कि विटामिन सी जो है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है, यानी कि यही विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी। विटामिन ए हमारी आँखों, त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, और विटामिन से बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। तो दांतों और अस्थियों के लिए बताया जा चुका है ये यहाँ पर कि विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सुमेलित कीजिए विटामिन है और इसके स्रोत हैं। विटामिन ए का जो स्रोत है वो है
पपीता, गाजर और आम। अब यहाँ से भी इस जगह से बचपन से हम लोग जानते हैं कि गाजर में विटामिन ए होता है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो पपीता, गाजर और आम। विटामिन बी का स्रोत क्या है, तो यकृत और चावल। विटामिन सी जो खट्टा हो, अमरूद, मिर्च, तीखा हो। और विटामिन डी जो है हमारा वो विटामिन डी जो है वो हमारा मछली के तेल से प्राप्त होता है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन ए पपीता, गाजर और आम में पाया जाता है। विटामिन बी यकृत और चावल में पाया जाता है। और विटामिन सी हमारा अमरूद और मिर्च में पाया जाता है। और विटामिन डी आपका मछली के तेल में पाया जाता है। तो ये जो आपका स्रोत पूछा जाता है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से इसको पढ़कर याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन जब भी आए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। आहारी रेशो यानी रुचांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आहारी रेशे रुचांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुचांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुचांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। और रुचांश के मुख्य स्रोत हैं दाल, आलू, सब्जी और हरी सब्जियां। तो इसका आंसर डी यानी कि इसका आंसर सी यानी कि रुचांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। तो एक बार इसका डिटेल में देख लेते हैं कि क्या बताया गया है रुचांश के बारे में। आहारी रेशे रुचांश के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें दोस्तों, इसमें गलत कथन पूछा जा रहा है। तो आहारी रेशे रुचांश के नाम से जाने जाते हैं, यह सही आंसर है। हमारे खाने में रुचांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, तो यह भी सही है। और रुचांश के जो मुख्य स्रोत हैं वो दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं, तो यह भी सही है। और रुचांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं, तो यह गलत है। तो हाँ, इसका जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी, रुचांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम 10 से 11 मिनट की वीडियो लाएंगे ताकि आपको पढ़ने में, समझने में, याद रखने में आसानी हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्योंकि यह चैप्टर 1 का चैप्टर जो काफ़ी लंबा है, तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।